क्या बॉलीवुड के डर्टी गेम का अगला शिकार कार्तिक आर्यन है? क्या जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ वैसा ही कार्तिक आर्यन के साथ होने वाला है? क्या कार्तिक आर्यन को भी बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और स्टार्स परेशान कर रहे हैं? क्या कार्तिक को भी सुशांत की तरह मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है? बॉलीवुड के नामी कंपोजर और सिंगर अमाल मलिक का एक इंटरव्यू देखने के बाद ये सब सवाल मन में आए, तो सोचा इन सवालों को आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, आपसे इस पर बात की जाए। अमाल मलिक ने जय हो, भूल भुलैया 3 और कबीर सिंह जैसी फिल्मों में म्यूजिक दिया है। मिर्ची प्लस के साथ बातचीत में अमाल मलिक ने ये डरावना और गुस्सा दिलाने वाला दावा किया। अमाल मलिक कहते हैं कि अब बॉलीवुड की चमक गायब हो गई है, पब्लिक यहाँ की हकीकत समझ चुकी है, ये बहुत डार्क इंडस्ट्री है। इसका मतलब हम लोग बॉलीवुड को बाहर से जितना चमक धमक वाला समझते थे वैसी ये इंडस्ट्री है नहीं, बल्कि ये बहुत ही अंधेरी गलियों वाली इंडस्ट्री है। अमाल मलिक कहते हैं कि ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां लोगों की जान चली जाती है, जैसे सुशांत की लाइफ चली गई। मतलब इस इंडस्ट्री के घटिया घुटन भरे माहौल को सुशांत हैंडल नहीं कर पाए। जो भी उनके साथ हुआ, कुछ लोग उसे आत्महत्या कहते हैं तो कुछ मर्डर, वो जो भी था, लेकिन एक हंसता खेलता शख्स, ब्रिलियंट माइंड, बेहतरीन एक्टर, स्मार्ट बंदा, एक भाई, एक बेटा इस दुनिया से चला गया। अमाल दावा करते हैं कि इस इंडस्ट्री ने ही सुशांत के साथ कुछ तो किया था, उनकी आत्मा पर, उनके दिमाग पर ऐसे जख्म दिए जो नहीं भर पाए, जिसकी वजह से सुशांत इस दुनिया से चले गए। उनकी आत्मा और दिमाग पर चोट की गई, उन्हें डिमोरलाइज करके, उनके कॉन्फिडेंस को तोड़कर। और जब ये बात खुली तो आम आदमी का, आपके और मेरे जैसे फैंस का दिमाग सटक गया। बॉलीवुड से जो जुड़ाव था, जो सेंटिमेंट था, वो खत्म हो गया। अमाल कहते हैं कि सुशांत के जाने के बाद आम आदमी को लगने लगा कि इस इंडस्ट्री के लोग गंदे हैं। यहाँ तक कि अमाल के ऐसे दोस्त जिनका फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, वो भी उनसे कहते हैं कि तुम्हारी इंडस्ट्री बहुत ही घटिया जगह है। इस पर अमाल जवाब देते हैं, तुमको अब पता चला है, हम तो बचपन से देख रहे हैं। अमाल कहते हैं कि पब्लिकली इंडस्ट्री की कभी इतनी बैंड नहीं बजी जितनी सुशांत की मौत के बाद बजी। सुशांत की मौत ने इन लोगों का, इस इंडस्ट्री का सब कुछ छीन लिया। अमाल तो यहाँ तक कहते हैं कि जो बुरी हालत इंडस्ट्री की आज है वो सही है। ये लोग ऐसी ही हालत डिजर्व करते हैं। एक अच्छे आदमी के साथ गलत हो गया। सुशांत की बात करते करते अमाल कार्तिक आर्यन का नाम लेते हैं और उसके बाद जो कहते हैं वो डरावना है और वो गुस्सा दिलाने वाला है। अमाल दावा करते हैं कि जो चीज सुशांत के साथ की गई वही चीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कार्तिक आर्यन के साथ की जा रही है। वो भी उन्हीं चीजों से जूझकर, डांस करते हुए, स्माइल करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ आज खड़े हैं। अच्छी चीज ये है कि कार्तिक आर्यन के पास उसके मम्मी पापा हैं, उसके परिवार का सपोर्ट है, गाइडेंस है, जिसकी वजह से वो टिका हुआ है। एक न्यू कमर के तौर पर इंडस्ट्री के बाहर से वो यहाँ आया, अपना काम किया। कार्तिक को भी 100 लोग हटाने की फिराक में है। उसके साथ पावर प्ले किया जाता है और ये पावर प्ले करने वाले छोटे मोटे लोग नहीं, बल्कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, एक्टर, सब लोग करते हैं। सालों से लोगों को ये इंडस्ट्री जितनी अच्छी दिख रही थी, अब वो भ्रम टूट चुका है। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार का जो ऑरा था वो अब नहीं है। लोगों ने अब सिनेमा के मैजिक में बिलीव करना बंद कर दिया है। लोगों को अब लगने लगा है कि इंडस्ट्री के लोग घटिया हैं। सुशांत के जाने के बाद अब लोगों की ये आम राय है और ये राय हमेशा के लिए बन चुकी है। अब इसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए अब किसी भी नेपो किड का हिट होना मुश्किल है। जनता उसे तब तक स्वीकार नहीं करेगी जब तक या तो अच्छे नैरेटिव वाली फिल्म हो या रिलेटेबल सब्जेक्ट वाली फिल्म। अगर कंटेंट वाली फिल्म नहीं है तो जनता कहती है, जा भाई, हमें नहीं देखनी तेरी पिक्चर। दिखाते हैं तुम लोगों को ऑडियंस की पावर। ये एक सेंटिमेंट आ गया है और अब ये हमेशा रहेगा। अब इसे कोई नहीं बदल सकता। और जो हरकतें बॉलीवुड
के सो कॉल्ड कर्ता धर्ताओं की तरफ से हो रही हैं, वो हरकतें इस थॉट को बदलने भी नहीं देंगी। समझ में नहीं आता इन बॉलीवुड चलाने वालों को टैलेंट बचता क्यों नहीं, ये इतने इनसिक्योर क्यों हैं। जो बुरी हालत इस समय बॉलीवुड की हो रही है, उसके बावजूद कार्तिक आर्यन को परेशान किया जा रहा है। ये लोग अपनी गलतियों से सबक क्यों नहीं लेते।